नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूँ और हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। और अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है कि गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते और बेचते समय 6% तक की बेईमानी करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जनरली स्टूडेंट करते क्या है कि इस तरह के प्रश्नों में, बेईमानी वाले प्रश्नों में वो सक्सेसिव सीख के चला जाता है कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो 6% खरीदते समय और 6% बेचते समय बेईमानी करता है, तो 6% प्लस 6% और प्लस 6 गुना 6/100 ये करेगा, ये 12 हो जाएगा और प्लस 0.36 ये हो जाएगा और 8 हो जाएगा 12.36 के आसपास हो जाएगा इसका। ऐसा करेगा और देखेगा कि भाई ऑप्शन में तो ये कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो उसको लगेगा कि कहीं ऑप्शन ही तो गलत नहीं दे दिया है। जबकि इस ऐसे प्रश्नों को करते समय ध्यान ये रखना है कि आपको जब खरीदते और बेचते समय बेईमानी कर रहा है तो यहाँ पे पैसे में बेईमानी नहीं कर रहा है, सामान में बेईमानी कर रहा है। तो आपको जो ध्यान रखना पड़ता है ऐसे प्रश्नों में, सभी में, अगर आप इस चीज़ का केवल ध्यान रखिएगा कि सीपी अगर आप पता कर लीजिएगा तो आप क्वेश्चन आसानी से बना पाइएगा। तो आपको ऐसे प्रश्नों में सीपी ही पता करना होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को कैसे कर पाएंगे। जैसे ध्यान से आपको ये समझना है कि आपको ध्यान, फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको सीपी पता करनी है। तो जैसे कह रहा है कि भाई 6% की खरीदते समय बेईमानी करता है, इसका मतलब ये है कि वो खरीदते समय 100 ग्राम, मान लीजिए आप कि 100 ग्राम का तराजू उसके पास है, खरीदते समय जब खरीद रहा होगा तो उसने 6% की बेईमानी की होगी, मतलब 6% अपने पास ज़्यादा रखा होगा। तो हम लोग कहें कि भाई 106 ग्राम लिया होगा लेकिन पैसा उसने 100 ग्राम का ही दिया होगा। बेचते समय उसने क्या किया होगा कि 100 ग्राम लिया होगा कस्टमर से, लेकिन दिया कितना होगा, तो 94 ग्राम ही दिया होगा। दिया कितना होगा, 94 ग्राम दिया होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि 6 का तो इसके पास यहाँ वस्तु बच गई और 6 वस्तु यहाँ बची, यानी इसके पास वस्तु जो बची है वो 12 बची है। वस्तु कितनी बची है, 12 बची है। और बात अगर कभी भी सीपी का करेगा तो ध्यान रखिएगा कि जो अपने पास से देगा वही उसका सीपी होगा। तो अपने पास से वो दे कितना रहा है, तो हम कहेंगे अपने पास से वो दे रहा है 94 ग्राम दे रहा है। फिर से मैं एक बार कंफर्म आपको कर दूं कि हमेशा सीपी के लिए ध्यान रखिएगा कि जो दुकानदार अपने पास से देगा वो उसका सीपी होगा। तो अपने पास वो दे कितना रहा है, 94 ग्राम। लिया कितना कस्टमर से, तो 106 ग्राम। दिया कितना, 94 ग्राम। और इस 94 ग्राम का ही पैसा लिया होगा, यानी सीपी तो यहीं पीस कर निकल गया होगा। तो ये इसका क्या हो गया, सीपी। और ये 6 ग्राम इधर और 6 ग्राम इधर, 12 ग्राम का इसका बेईमानी होगा। तो 100 पर कितना होगा, तो आप इसको काटिएगा तो ये 12.77% के आसपास आएगा। अच्छा, परसेंटेज निकालिएगा कैसे, तो 12/94 है, तो इसको आप लोग 6/47 भी लिख सकते हैं। तो लगभग ये कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, ध्यान रखिए। जैसे 600 अगर कीजिएगा तो 600/47 हो जाएगा। तो अगर इसको काटिएगा तो 12 से काटिएगा तो 12×5 = 60। 12% कब होता है, जब ये 50 हो जाता। 12% कब होता है, जब ये 50 हो जाता है। लेकिन ये 47 यानी 12% से कुछ ऊपर जाएगा। 13% होगा नहीं कि 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 से ऊपर चलेगा, यानी 13% से कम और 12% से कुछ ज़्यादा होगा। और यहाँ पे हमारे ये आंसर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ऐसे प्रश्नों में आपको ढूंढना क्या है, तो सीपी ढूंढना। और सीपी हमेशा होगा क्या कि जो दुकानदार अपने पास से देगा वो उसका सीपी होगा। तो दे कितना रहा है, 94, इसका सीपी है। बाकी प्रॉफिट तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते थे कि 6 ग्राम यहाँ बचा रहा है, 6 ग्राम यहाँ बचा रहा है, तो 12 ग्राम बचा रहा होगा 94 में। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 2 हाथों से गुजरने वाला एक टेबल फैन मूल क्रय मूल्य 35% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पहला व्यापारी 25% लाभ कमाता है तो दूसरे व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या है। देखिए कैसे कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। 2 तरीके से आप समझिएगा कि और आपको तो पहले से भी आप पता होगी कि जैसे ऐसे क्वेश्चन बनाते तो सक्सेसिव से ही बनाते हैं। तरीका क्या अपनाएंगे वो आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा। मैं आपको सक्सेसिव के 2 तरीके यहाँ पे सिखा रहा हूँ। कह रहा है कि दोनों हाथों से गुजरने एक टेबल फैन मूल क्रय मूल्य के 30% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पहला व्यापारी 25% का लाभ कमाता है तो दूसरे व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या है। तो मान लेते हैं कि दूसरा व्यापारी जो है 1% का लाभ कमाता होगा। तो एक सक्सेसिव तरीका ये है कि 25% प्लस x%, या परसेंट को रहने देते हैं, हम लोग इसी को लेकर चलते हैं। सिर्फ परसेंट से परसेंट तो कट जाना है।
तो 25% प्लस x%, और ये हो जाएगा 25 गुना x/100, और ये लाभ है कितना तो कंप्लीट 30% का। इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप देखिए 25 चौके से तो ये कट जाएगा और इधर चला जाएगा, तो ये 4x और x, तो 5x/4 इज इक्वल टू 5। तो ये 5 से 5 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 4, यानी x का मान कितना आ गया 4%। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर भी है, यानी दूसरे व्यापारी द्वारा जो अर्जित लाभ होगा वो 4% होगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग सक्सेसिव से इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि मान लेते हैं कि CP कितना है तो 100 है। कह रहा है कि मूल क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है। यदि पहला व्यापारी 25% लाभ कमाता है, तो पहला व्यापारी कितना लाभ कमाए तो 25%, तो 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा तो 1/4, यानी वस्तु बेची कितने में गई होगी तो 5/4 में। और दूसरा व्यापारी हम लोग को जब लाभ कमा रहा होगा तो हम लोग मान लेते हैं कि लाभ कितना होगा तो 100 प्लस x होगा, और ये कितने के बराबर होगा तो 30% के बराबर होगा। कंप्लीट इस 30% का लाभ हो रहा है, यानी 10 की वस्तु कितने में बेची गई होगी तो 13 में। इसको इस 100 से 100 तो आपको कट जाएगा, 2 से काटिएगा तो ये कटेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 100 प्लस x कितना हो जाएगा तो 26/25। यहाँ के बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको आप लोग उधर लेके मत जाइएगा, डायरेक्ट यहाँ से समझिए। मेन आपको समझना यही है कि आप लोग इसका फ्रैक्शन बनाइएगा, तो इससे 25 का फ्रैक्शन बनेगा तो 1 + 1/25 हो जाएगा। और एक किसका फ्रैक्शन बनेगा तो 100% का बनेगा। एक फ्रैक्शन किसका बनेगा तो 100% का, तो इस 100 से ये 100 तो कट जाएगा, तो x बराबर कितना होगा तो 1/25 किसका बनेगा तो 4% का, और ये 4% हमारा उत्तर है। तो उम्मीद है आपको दोनों बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पे मैं सिर्फ ये सिखाना आपको चाह रहा था कि जब भी ऐसा वैल्यू आपका जाएगा 100 प्लस x के टर्म में, तो आप इधर वाले का फ्रैक्शन वैल्यू ही बनाइए, तो ज़्यादा आपको सुविधा होगा क्वेश्चन बनाने में और आसानी से भी बनेगा। तो दोनों तरीके हैं, दोनों आसानी है, आपको जो तरीका अच्छा लगेगा उसको आप लोग कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन ये कि यदि किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 448 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो ये लाइन याद रखिएगा कि उतना ही लाभ होता है जितना उसे हानि होती है। तो जितना उतना ही लाभ होता है जितना उसे हानि होती है का मतलब, अगर आप यहाँ से CP निकालना चाहें वस्तु का, अच्छा पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ दे रहे हैं। उतनी ही हानि होती है, यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले तो इसका CP पता करना होगा कि CP इसका कितना है, क्रय मूल्य कितना है, और उस पर 10% की हानि पर उसको निकालना पड़ेगा हमको। तो हम लोग एक ही टर्म में या एक ही लाइन में क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि भाई कम से कम जगह में और कम से कम समय में हमारा क्वेश्चन बने भी। तो ये लाइन ध्यान रखिएगा कि उतना ही लाभ होता है जितना हानि होती है। तो उतना ही लाभ होता है जितना हानि होती का मतलब है कि हमेशा और हमेशा, जैसे 100 रुपये उसका क्रय मूल्य है, वस्तु को अगर हम 50 में बेचें और 150 में बेचें, तो ऐसा कह सकते हैं कि 100 रुपये की वस्तु को 50 में बेचने पर, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि 100 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु पर, 100 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु को अगर हम लोग 50 में बेचें तो हमको उतना ही हानि हो रहा है जितना कि इसको 150 में बेचने पर लाभ हो रहा है। तो जितना हानि हो रहा है अगर उतना ही लाभ हो रहा है और इसका क्रय मूल्य निकालना होगा, तो अगर जितना लाभ उतना हानि हो रहा है तो हम लोग क्रय मूल्य निकालना होगा, तो इसको ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम बता सकते हैं कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा तो 100 रुपया होगा। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी ऐसा प्रश्न देगा कि उतना ही लाभ होता है जितनी हानि होती है, तो हम लोग दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे भी पहला तो काम यही करते हैं कि इसका क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो कह रहे हैं कि जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है, तो क्रय मूल्य बता दीजिए। तो 232 प्लस 448/2, ये इसका क्रय मूल्य आ गया। और हम लोग प्रॉफिट और लॉस जो निकालते हैं किस पर निकालते हैं तो क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा ये आ गया, तो 10% हानि पर बेचा गया, तो ये इसका क्रय मूल्य है। और इसको 10% हानि पर बेचा गया का मतलब है कि 10 का सामान बेचा कितने में गया होगा तो 9 में। तो आपको इसका कैलकुलेशन करना है और जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ऐड कीजिए, तो 8 और 2 10, 4 और 3 7 और 1 8 और 8 और 4 12/2 गुना 10 9/10। ये 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 64 बार में कट जाएगा। और ये हो जाएगा 9 6 54 540 और 9 चौका 36, 540 36 कितना हो जाएगा तो 576 रुपये।
तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी है कि 10% इसको हानि पर बेचने में वस्तु को 576 रुपये में बेचा जाना चाहिए था। मूल रूप से आप इस समझिएगा कि आपको इस टर्म को एक ही लाइन में यूज कर लेना है। क्रय मूल्य निकालने हैं और लाभ और हानि किस पर होगा, तो क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या होगा, तो जितना लाभ होता है उतना ही हानि होता है। जब भी ऐसा कहेगा तो दोनों को ऐड करके हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, क्रय मूल्य आ गया और इसी को हम लोग 10% नुकसान पर बेच रहे हैं। तो कितने में बेच रहे होंगे, तो 576 रुपये में। सिर्फ क्रय मूल्य पूछता है तो 2 से इसको सिर्फ डिवाइड कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। तो क्या कहता है इस क्वेश्चन में कि 2 वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचते समय ए पर 10% का लाभ होता है और बी पर 20% का लाभ होता है और उनके विक्रय मूल्य का अंतर 480 रुपया है। तो ए और बी का क्रय मूल्यों में क्या अंतर है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। तो जब भी आपको रेशियो में क्वेश्चन देगा, बात परसेंटेज की करेगा, तो हमारा कोशिश होता है कि जैसे वस्तु ए है, वस्तु बी है, ये अनुपात 4:5 देकर रखा है, तो हम करेंगे क्या कि कम से कम 1 जीरो तो लगा ही लेंगे। 2 जीरो भी लगाएंगे तो भी ठीक है, कम से कम 1 जीरो लगा लेंगे ताकि हमको परसेंटेज निकालने में आसानी हो। कह रहा है कि ए पर 10% का लाभ होता है। तो ए पर अगर 10% का लाभ होगा तो 40 का 10% कितना बन जाएगा, तो 4। और बी पर 20% का लाभ होता है तो इस 50 का 20% कितना बन जाएगा, तो 10। इन वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा ये 44 होगा और ये कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। आय कहता है कि यदि इसके विक्रय मूल्य में 480 का अंतर है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि इसके विक्रय मूल्य में कितना का अंतर है, तो 16 यूनिट का अंतर है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 480 का अंतर है, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर देगा, तो 30 को। तो हमसे पूछा है क्रय मूल्यों में अंतर बता दीजिए। इसके क्रय मूल्यों में कितना का अंतर था, तो हम लोग कहते हैं क्रय मूल्यों में अंतर है 10 का। क्रय मूल्य में कितना अंतर है, तो 10 का। तो अगर 1 यूनिट 30 को रिप्रेजेंट किया तो 10 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर देगा, तो 300 को। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। ये हमसे पूछ रहा था कि दोनों के क्रय मूल्यों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप वर्बली भी बना सकते हैं बिना पेन पेंसिल यूज किए भी। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि एक चाय विक्रेता प्रति कप 9 रुपये चाय बेचकर 50% लाभ कमाता है। जब सामग्री लागत में 25% की वृद्धि होती है तो वह 10 रुपये प्रति कप चाय बेचना शुरू कर देता है। अब उसका लाभ प्रतिशत क्या है, कैसे कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो 50% लाभ कमाता है, 50% का मतलब हो गया कि 50% का फ्रैक्शन कितना हो गया, तो 50% का फ्रैक्शन हो गया 1/2। यानी 2 की वस्तु कितनी में बेच रहा होगा, तो 3 में। 2 की वस्तु कितने में बेच रहा होगा, तो 3 में। यहाँ पे कह रहा है कि बेच कितना में रहा है, तो 9 रुपये में। तो 3 का रिजल्ट 9 है, ये 3 गुना है, यानी इसका सीपी का बात करेंगे तो 6 रुपया हो जाएगा। ये आपको वर्बली वहीं से आपको कर लेना चाहिए था कि भाई सीपी 6 होगा तो उसको 9 में बेच रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि सीपी और एसपी, तो 6 की वस्तु 9 में बेच रहा है। आय कहता है कि जब सामग्री लागत में 25% की वृद्धि होगी, यानी 6 पर 25% की वृद्धि होगी, तो 25% का भी निकालना हो, यानी इसका 1/4। तो 1/4 इसका कितना हो जाएगा, 1.5 रुपया। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर इसका 25% का वृद्धि हुआ होगा तो 6 का सामान अब इसको 7.5 रुपया में मिल रहा होगा, 7.5 रुपया में मिल रहा होगा। और बेच कैसे रहा है, तो कह रहा है कि वह 10 रुपये प्रति कप अब चाय बेचना शुरू कर देता है। और बेच कैसे रहा है, तो 10 रुपये प्रति कप। तो हम कह सकते हैं यहाँ से इसको फ़ायदा कितने का हो रहा है, तो 2.5 रुपये का। कितने पे, तो 7.5 रुपये पे, 100 पे कितना, या फिर डायरेक्ट इसको भी निकालिए तो 25 या 75, 1/3 हो जाएगा। और 1/3 फ्रैक्शन किसका बनेगा, तो 33.1/3%। यानी अब जो उसका लाभ हो रहा होगा वो 33.1/3% हो रहा होगा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आसान सही क्वेश्चन है। तो चलिए, और ये CGL 2022 के क्वेश्चन है। अभी तो लगभग CGL 2022 के क्वेश्चन भी बता रहे हैं, और आप खुद देखिए कि इस CGL में भी कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपका कंसेप्ट ठीक ठाक है तो बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। और क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक दुकानदार ने एक वस्तु के 40 टुकड़े 50 रुपये प्रति टुकड़े की दर से खरीदे और उसने 35 टुकड़े 20% लाभ पर बेचे हैं और शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए और उसे 10% हानि पर बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो आसान सा ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि 40 टुकड़ा है तो, और इसको बेचा कैसे है, तो 35 और 5 के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे खरीद मूल्य CP तो सबका 50 रुपये प्रति टुकड़ा ही है, और कह रहा है
कि 35 टुकड़े 20% लाभ पर बेचे हैं। तो अगर 35% इसने 20% लाभ पर बेचा होगा तो इसका हम लोग प्रॉफिट का बात करेंगे तो 50 का 20% कितना हो जाएगा, तो 10 रुपया, यानी कि कुल 35 टुकड़ों पर इसको 350 रुपये का लाभ हुआ होगा। और कह रहा है कि बाकी के जो 5 टुकड़े हैं वो क्षतिग्रस्त पाया गया और उसे 5% हानि पर बेचा है। तो 10% हानि पर बेचा है। तो इस 50 का 10% कितना हो जाएगा, तो 5 रुपये, यानी 5 रुपये इसको लॉस हो रहा होगा, यानी 25 रुपया हानि में बेचा होगा। तो कुल आप देखिएगा कि 350 का प्रॉफिट तो यहाँ से हो गया और 25 रुपये का नुकसान यहाँ से हो गया। तो उसको कुल जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, तो 325 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा। और प्रॉफिट और लॉस हमसे पूछा कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो प्रॉफिट और लाभ हम लोग किस पर निकालते हैं, तो सीपी पर। तो इन 40 टुकड़ों का जो सीपी होगा वो 50 गुना 40 यानी कि 2000 होगा। तो 100 पर कितना, तो ये कट गया, इसको आपको सिर्फ काटना है। तो काटिएगा 2 एकम 2, 16 दूना 32 हो जाएगा, यानी कि 0.25, यानी 16.25% का इसको फायदा हो रहा होगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ, और आसान क्वेश्चन ही है। और ये क्वेश्चन जो आपका है वो CGL 2022 का ही है, ये क्वेश्चन भी CGL 2022 का ही है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखने का कोशिश करते हैं। और इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाना है। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें 5 रुपये में 4 की दर से और अन्य 60 पेंसिलें 3 रुपये में 2 की दर से खरीदी। उसने उन पेंसिलों को मिलाया और 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया। उसका लाभ या हानि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई 5 रुपये में 4 की दर से, रेट और क्वांटिटी का बात है, रेट और क्वांटिटी का बात है। तो हम लोग कह रहे हैं कि 5 रुपये में 4 की दर से खरीदी। कितनी वस्तु खरीदी है, तो 60, यानी क्वांटिटी कितनी है, 60। तो इसको हमको बना लेना है 60। तो दोनों तरफ 15 से गुना कर सकते हैं। अब आगे क्या कहता है कि आगे हमसे कह रहा है कि 3 रुपये में 2 की दर से, ये सीपी का बात कर रहे हैं हम लोग। और एक अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य 60 पेंसिलें 3 रुपये में 2 की दर से खरीदी, यानी 3 में 2 की दर से खरीदा गया है। पेंसिल खरीदी की कितनी की है, क्वांटिटी कितनी है, तो 60। तो क्वांटिटी कितनी है, 60। इसको हम लोग 60 बनाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 30 दोनों तरफ। तो हम लोग कह सकते हैं कि अब दोनों को हम लोग मिला देते हैं। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो वस्तु तो 120 हो जाएगी और सीपी कितना हो जाएगा इसका, तो हम लोग कह सकते हैं इसका सीपी जब मिलाएंगे तो हो जाएगा 90 और 75 165। और एसपी का बात कर रहा है कि बेच कैसे रहा है वस्तु। तो कह रहा है कि 4 रुपये में 3 की दर से बेचा है। तो 4 रुपये में 3 की दर से बेचा है। तो वस्तु बेचा, जैसे खरीदा 120 होगा तो बेचा भी 120 होगा। तो वस्तु कितनी है इसके पास, 120। तो 40 से गुना करेंगे तो 120 आ गया। तो इसको भी हम लोग 40 से, तो हम कह सकते हैं कि 165 में वस्तु खरीद के 160 में वस्तु बेच दी गई है, यानी कि इसको 5 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसको 5 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो परसेंटेज में यही नुकसान देखेंगे तो 5 का नुकसान है किस पर, तो 165 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो इसको काटिएगा तो 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, 33 तिया 99 पूर्णांक, तो 3.1/33% इसको लॉस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, तो लॉस हो रहा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं इस प्रश्न में कि इसको 3.1/33% का लॉस है। तो इसमें विशेष कुछ काम नहीं था, बस जैसे कहा वैसे वैसे करते चले गए हम लोग। हाँ, क्वेश्चन को आपको बनाने के तरीके आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन को हम आसानी से कैसे बना सकते हैं। मैं उन्हीं तरीकों पर बात भी कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को आसानी से कैसे बनाया जा सकता है। और आपको जब आप देखिएगा इन वीडियोज़ को तो आपको भी ये महसूस होगा कि ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं और ज़्यादा आसानी से आप इनको बना पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग और करने के तरीके को भी। मंजीत ने, और आप क्वेश्चन को एक बार खुद से करके देखिए और फिर मेरे जैसे बता रहा हूँ उसको देखिएगा और आपको खुद फर्क महसूस होगा और बनाने के तरीके में भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप खुद से एक बार खुद से बना के और दोबारा से देखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें। क्या कह रहा है कि मंजीत ने 22,000 में एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी और इसके रिपेयरिंग पर 3,000 रुपये खर्च किए और फिर उसने उसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उसे 500 रुपये कम में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता, हमसे ये पूछ रहा है। तो हमसे कह सकते हैं कि 22,000 रुपये में सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी और रिपेयरिंग पर भी 3,000 खर्च किया, यानी इसका जो सीपी होगा वो कितना होगा, तो 25,000 रुपया होगा। सीपी कितना होगा, 25,000 रुपया होगा। आगे क्या कहता है कि खर्च किए और उसे 12% लाभ पर बेच दिया, यानी कि अगर हम लोग 100 मान के चलिए सीपी तो उसको 112 में बेचा होगा।
अगर 100 मान के चले तो 112 में बेचा होगा। तो हमसे कह रहा है कि सीपी तो 25,000 है, तो कितना से गुना करना पड़ेगा हमको 250 का, तो इसको भी 250 से गुना कर देते हैं। तो हमसे कह रहा है कि भाई इतना में वस्तु बेची गई है। अब आगे क्या क्वेश्चन में कहता है कि यदि उसे 500 में कम में बेचा गया होता, तो यदि उसे 500 पे कम में बेचा गया हो तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसने 500 रुपये कम में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो लाभ निकालते किस पर, तो सीपी पर, तो डिवाइड किससे करेंगे, तो 25,000 से। आप देखिएगा ध्यान से, तो 250 इसमें भी है, 250 इसमें भी और 250 इसमें भी है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं। ये 2 बार में कट जाएगा और ये 100 बार में कट जाएगा। 112 में से 2 गया कितना हो जाएगा, तो 110/100। तो हम लोग 100 का सामान 110 में बेचेंगे, लाभ कितना है, तो 10%। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन भी है, और पहले भी इस तरह का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। क्या कह रहा है कि एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। यदि इसे मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन तो समझ गए होंगे आप लोग। कह रहा है कि एक निश्चित कीमत पर कोई वस्तु बेची गई है और इसे इस मूल्य के 70% में बेचा जाता है, जितनी वस्तु बेची गई है उसके 70% में बेचा जाता तो 10% की हानि होती। तो 10% की हानि का मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य पर 10% की हानि हो जाती। अगर जिस कीमत पर बेच रहे हैं उसके 70% पर बेचेंगे तब। तो अगर यदि इसे मूल कीमत पर ही बेचा जाता तो उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें, हमसे ये कह रहा है। तो हम लोग कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि वस्तु को 10 में तो मान लेते हैं कि हम लोग शुरुआत में 10 वस्तु को 10 में बेचे होंगे, तो बाद में वस्तु को कितना में बेचे होंगे, तो 7 में बेचे होंगे। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि 70% में बेचाती है, 10 की वस्तु 7 में, शुरुआत में वस्तु 10 में बेची गई और बाद में उसको 7 में बेचा गया। तो बोला कि क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि का मतलब होता है कि अगर क्रय मूल्य हम लोग 10 मानते हैं, उसको हम लोग 9 में बेचे होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। तो 7 रिप्रेजेंट किया 9 को, 7 रिप्रेजेंट किया 7 यूनिट रिप्रेजेंट किया 9 को, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य यहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो 1 यूनिट 7/9 को, 1 यूनिट 7/9 को, तो 10 यूनिट 7/9 गुने 10 को, ये इसका क्या हो गया, सीपी हो गया। ये इसका क्या हो गया, सीपी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अब इसको लाभ हो रहा है। क्वेश्चन में तो ये बोल रहा है कि भाई उसको प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, तो हम कह सकते हैं कि उसका एसपी शुरुआत में कितना था, बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि उसे मूल कीमत पर बेची जाती, जितना में बेचा गया 10 में, तो उसको लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। शुरुआत में तो 10 में बेचा गया था, खरीद कितना इसका आ गया 7/9 गुना 10। तो हम यहाँ से इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो इसका प्रॉफिट निकालें तो 90 में से 70 गया 20/9, इसका प्रॉफिट हो गया। ये क्या निकाले हम लोग, प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट हो गया। अब परसेंटेज का गणना करना है, तो परसेंटेज निकालते किस पर है, तो क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य इसका कितना है, तो 70/9, ये वाला क्रय मूल्य है। तो 9 से 9 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना हो गया 2/7। तो परसेंटेज पूछ रहा है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हो जाएगा 200/7%। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, और कम भी समझ में आई होगी तो दोबारा वीडियो पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।